राम कसम 1978 की बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन चंद ने किया है। इसमें संगीत सोनिक ओमी का है और गीत वर्मा मलिक के हैं। यह फिल्म चंबल संभाग की डकैती पर आधारित है। मुरैना और चंबल के डाकू चंबल नदी की पहाड़ी घाटियों के इलाके में जमा हो रहे हैं। इसमें सुनील दत्त दोहरी भूमिका में हैं, एक साधारण व्यक्ति के रूप में और एक डकैत के रूप में। इस फिल्म में दो हीरोइनों ने काम किया है, रेखा और बिंदिया गोस्वामी ने। यह फिल्म कर्मकांडी हिंदू धर्म और उन पात्रों को चित्रित करने वाली एक प्रेरणादायक कहानी है जो अपने वंश के लक्षण दिखाते हैं, भले ही उन्हें किसी भी सामाजिक व्यवस्था में रहने के लिए मजबूर किया गया हो। बात करेंगे इस फिल्म की कहानी के बारे में तो कहानी तूफानी समुद्र और तेज हवाओं से शुरू होती है, जो इंस्पेक्टर अजीत सिंह, उनकी पत्नी लक्ष्मी और जुड़वा बच्चों अजय और विजय के परिवार को ले जा रहे एक जहाज को बर्बाद कर रही है। आतंकित होकर उन्हें क्रोधित समुद्र की लहरों पर फेंक दिया जाता है और वे लकड़ी के बहते हुए टुकड़ों पर भारत के तटों पर पहुंच जाते हैं। लक्ष्मी सदमे में अंधी हो जाती है, हालांकि अजय उसके साथ बच जाता है, जिसका नाम वह भोला रखती है, जो एक जमींदार के यहाँ शरण लेकर उनके छोटे नौकर के रूप में काम करता है। इस बीच विजय को अपराध की दुनिया में लाया जाता है और वह शंकर बन जाता है, जिसका गैंगस्टर नाम सूजी है। अजीत सिंह जो अपने लापता परिवार के बारे में शिकायत दर्ज कराने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन जाता है, वहां पर सेवारत इंस्पेक्टर जगदीश राज से भारत में वापस रहने की इच्छा व्यक्त करता है, जो उसकी ईमानदारी और उत्साह से प्रभावित होकर उसे पुलिस में भर्ती कर लेता है। ऊपर अफ्रीका से उसका सेवा रिकॉर्ड मंगाया गया। शंकर जो एक प्रसिद्ध डकैत बन गया है, लूटने के लिए कीमती सामान ले जा रहे एक ट्रक को रोकता है, लेकिन इंस्पेक्टर अजीत सिंह के अलावा किसी और ने इसका पीछा नहीं किया, जो सूजी और शंकर के एक नाइट क्लब में भाग जाने के कारण उसे गिरफ्तार करने में विफल रहा, जहां वे वेश धारण कर लेते हैं। फिर उनकी पूरी लूट को शंकर के ठिकाने पर ले जाया जाता है, जहां शंकर अपने गिरोह के सदस्यों से कहता है कि जघन्य अपराधियों को लूटना पाप नहीं है। इसके अलावा वह सूजी का अपमान करता है जब वह ओम प्रतीक लॉकेट का अनादर करता है, जो शंकर को उसकी खोजी हुई मां ने दिया था, यह कहकर कि वह अमूल्य रत्नों के भंडार में बेकार है। इसमें सूजी परेशान हो जाता है, जो जॉनी के साथ मिलकर शंकर को पुलिस के सामने धोखा दे देता है जब वह एक ट्रेन लूटने जाता है। शंकर को लूट के माल के साथ पकड़ा गया है और चंबल संभाग के डकैतों के लिए एक खतरा बन गया है। वह उनके साथ भागने में सफल हो जाता है और सूजी को उसके विश्वासघात के लिए दंडित करने के लिए उसे चोरों की इस मान में ले जाता है। इस बीच भोला को जमींदार के प्रति बहुत वफादार दिखाया गया है, जिसका अपना बेटा, जिसे छोटे ठाकुर कहा जाता है, एक डकैत से कम नहीं है, जो अपने ही परिवार की सारी संपत्ति और सामान लूटने के लिए अपवित्र जीवन जीने के लिए निकला है। उसे बचाने के प्रयासों के लिए भोला के साथ पाप और बुरा व्यवहार किया। जमींदार बीमार हो जाता है और भोला को अपने सारे खजाने के बारे में बताते हुए मर जाता है। शंकर, जिसने उसी गांव में डकैतों के साथ शरण ली थी, को सूजी ने फिर से धोखा दिया और राधा ने बचा लिया। शंकर और राधा जल्द ही एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ भोला और चंपा प्यार में पड़ जाते हैं। भोला को छोटे ठाकुर ने झूठी चोरी में फंसाया और जेल में डाल दिया। पुलिस द्वारा पीछा किया जा रहा शंकर लक्ष्मी के घर में पहुंचता है, जो अंधा होने के कारण सोचती है कि यह उसका बेटा भोला है, जो उससे मिलने आया है। उतार चढ़ाव की एक श्रृंखला में शंकर को एहसास होता है कि वह उसकी खोई हुई मां है और भोला उसका जुड़वा है। भोला की जगह लेते हुए वह उन सभी लोगों से बदला लेता है जिन्होंने भोला के साथ बुरा व्यवहार किया था। जब उसकी मां को छोटे ठाकुर ने परिवार की सारी संपत्ति वापस लाने के लिए बंधक बना लिया, तो भोला और शंकर दोनों ने भूमिकाएं बदल दी और न केवल इसका बदला लिया, बल्कि डकैतों को दंडित करने के लिए गांव की पूरी संपत्ति सरकार को लौटा दी। इंस्पेक्टर अजीत सिंह भी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं और वह अपने खोए हुए परिवार को पहचानते हैं। स्थानीय अस्पताल में उचित इलाज के बाद लक्ष्मी की दृष्टि भी वापस आ गई। राधा और चंपा दोनों, जो क्रमशः शंकर और भोला की प्रेमिकाएं हैं, गाँव में खुशी बहाल करने में मदद करती हैं। साथ ही कानून और व्यवस्था के साथ शांति लौटती है। हालांकि इंस्पेक्टर अजीत सिंह ने शंकर को उसके छोटे मोटे अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की मदद करने के लिए उसे शीघ्र रिहाई का वादा भी किया। बात करेंगे इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के बारे में तो सुनील दत्त अजय सिंह, भोला और विजय शंकर के रूप में, राधा के रूप में रेखा, चंपा के रूप में बिंदिया गोस्वामी, लक्ष्मी सिंह के रूप में निरूपा राय, अजीत इंस्पेक्टर अजीत सिंह के रूप में, जीवन लाला के रूप में, अमजद खान छोटे ठाकुर के रूप में, बिंदु सूजी के रूप में, जॉनी के रूप में सुधीर, जमींदार के रूप में डी के शप्रू, जानकी दास इंस्पेक्टर के
रूप में जगदीश राज आदि सभी लोगों ने काम किया है। बात करें इस फिल्म के गीत संगीत के बारे में तो इस फिल्म में कुल 5 गाने हैं। पहला है कजरे की कसम गजरे की कसम, इसको लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। दूसरा है मैं छुकरिया के जलवा में कैसे, इसको आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने गाया है। तीसरा है आज तेरी महफिल में कुछ हो जाएगा, इसको आशा भोसले और मन्ना डे ने गाया है। चौथा है मिलते रहो, इसको आशा भोसले और ओमी ने गाया है। पांचवा और आखिरी है मेरी मजबूर जवानी, इसको आशा भोसले ने गाया है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, पसंद आए उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।